हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स को मैं डॉक्टर मनोरमा त्यागी मनोविज्ञान विषय में पेपर फर्स्ट का चैप्टर पढ़ाऊंगी। बुद्धि बुद्धि का चैप्टर मैं इससे पहले वीडियो में आपको शुरू करा चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको बुद्धि का अर्थ, बुद्धि की परिभाषा और बुद्धि की विशेषताएं बताई थी। आज मैं आपको बताऊंगी बुद्धि के सिद्धांत कि बुद्धि की कौन कौन से सिद्धांत हैं। बुद्धि के यूं तो बहुत सारे सिद्धांत हैं, उसमें से जो मुख्य सिद्धांत हैं वो उसमें सबसे पहला सिद्धांत है एक कारक सिद्धांत या यूनिफैक्टर थ्योरी जिसे कहते हैं। ये सिद्धांत अल्फ्रेड बिने नाम के मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया। टर्म और स्टर्न आदि मनोवैज्ञानिकों ने इस सिद्धांत को आगे बढ़ाने का काम किया। इन मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि बुद्धि एक अविभाजित इकाई है, मतलब यूनिफैक्टर का मतलब है एक कारक सिद्धांत, कि बुद्धि एक संगठित एक कारक सिद्धांत है, मतलब उसमें संपूर्ण शक्ति है। बुद्धि एक संपूर्ण शक्ति है और उसको कारक एक कारक के रूप में माना जा सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि एक ऐसी शक्ति है जो सभी मानसिक कार्यों का संचालन करती है। तो इसमें बुद्धि को अलग अलग कारकों का संगठन ना कहकर अल्फ्रेड बिने ने कहा कि ये एक संपूर्ण के रूप में एक योग्यता है, संगठित एक संपूर्ण योग्यता है। एक कारक सिद्धांत के आधार पर उन्होंने बुद्धि को समझाने का प्रयास किया। दूसरा जो सिद्धांत है वो है द्विकारक सिद्धांत या टू फैक्टर थ्योरी। इस सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन ने 1904 में किया। फिर 1927 में इसमें कुछ संशोधन किया उन्होंने। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के अंतर्गत उन्होंने दो कारक माने हैं। एक तो सामान्य मानसिक योग्यता, जिसको जी कारक के नाम से उन्होंने बताया, और दूसरा है विशिष्ट मानसिक योग्यता, जिसको कि एस कारक के रूप में उन्होंने नाम दिया। तो दो तरह के कारक उन्होंने बुद्धि में बताए, जी कारक और एस कारक। जी कारक या सामान्य योग्यता वो योग्यता होती है जो सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में दिखाई देती है, और विशिष्ट योग्यता या एस कारक जो है वो किसी व्यक्ति विशेष में ही पाई जाती है। जैसे मान लीजिए कि एस कारक जो है, जो सामान्य मानसिक योग्यता है, व्यक्ति के प्रत्येक कार्य में वो दिखाई देती है, और लेकिन जो विशिष्ट कारक है या एस कारक है वो किसी व्यक्ति विशेष में, जैसे किसी मान लीजिए किसी में वैज्ञानिक योग्यता है, साइंटिफिक एबिलिटी है, तो वो उस व्यक्ति विशेष में ही होगी, सब में नहीं, तो उसको एस कारक माना जाएगा। जैसे एक व्यक्ति में एक से अधिक भी विशिष्ट योग्यताएं कई बार होती हैं। जैसे एक व्यक्ति एक अच्छा गायक भी हो सकता है, वो अच्छा एक लेखक भी हो सकता है, या वो अच्छा एक साइंटिस्ट भी हो सकता है। तो एक व्यक्ति में एक से अधिक विशिष्ट योग्यताएं भी हो सकती हैं। एक व्यक्ति में जितनी विशिष्ट योग्यताएं होंगी वो उतने ही क्षेत्रों में कुशल और विशेषज्ञ होगा, क्योंकि विशिष्ट कारक जो है वो व्यक्ति को किसी क्षेत्र में विशेष योग्यता दर्शाता है। तो स्पीयरमैन का कहना है कि व्यक्ति में सामान्य मानसिक योग्यता जितनी अधिक होगी वो उतना ही अधिक बुद्धिमान होगा, क्योंकि उसके सभी कार्यों में वो सामान्य मानसिक योग्यता वो जो है वो दृष्टिगत होगी। एस कारक और जी कारक को उन्होंने एक चित्र के आधार पर समझाया, जो आप इस चित्र में देख सकते हैं। इसमें बीच में जो है वो जी है, और एस कारक परिधि पर हैं जी कारक के। तो जी कारक का जो क्षेत्र है वो काफ़ी विस्तृत क्षेत्र है, और जबकि एस कारक छोटे छोटे गोलों में दिखाई दे रहा है। तो इस चित्र से स्पष्ट होता है कि विशिष्ट योग्यताएं एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। जो विशिष्ट योग्यताएं हैं वो एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, परंतु फिर भी सामान्य योग्यता का कुछ भाग इनमें सम्मिलित रहता है। जैसे आप इस चित्र में देख सकते हो, जो सामान्य योग्यता है, जो बड़ा घेरा है, इसका कुछ भाग विशिष्ट योग्यता के अंदर भी आ रहा है। सभी में आप ये देखिए, तो सामान्य मानसिक योग्यता का कुछ भाग विशिष्ट योग्यता के अंतर्गत भी सम्मिलित होता है। विशिष्ट योग्यता के अनेक स्वरूप हो सकते हैं। किसी एक मानसिक कार्य में एक प्रकार की विशिष्ट योग्यता या एस कारक की आवश्यकता होती है, तो किसी दूसरे कार्य में दूसरे प्रकार की विशिष्ट योग्यता की।
प्रत्येक व्यक्ति में एस कारक की मात्रा भी अलग अलग हो सकती है। जैसे किसी व्यक्ति में नृत्य का एस कारक अधिक हो सकता है, तो उसी व्यक्ति में जो गाने का एस कारक कम हो सकता है। एस कारक को ट्रेनिंग के माध्यम से या प्रशिक्षण के माध्यम से बढ़ाया भी जा सकता है। तो स्पीयरमैन के बुद्धि के सिद्धांत में 2 प्रकार के कारकों का उन्होंने वर्णन किया। स्पीयरमैन के इस बुद्धि के सिद्धांत की अनेक विद्वानों ने आलोचना भी की है। आलोचना में अनेक तथ्य उन्होंने सामने रखे। जैसे सबसे पहला जो है आलोचना में ये कहा गया है कि अनेक अध्ययन ये दर्शाते हैं कि कुछ कार्य इस प्रकार के होते हैं जिनमें जी कारक की आवश्यकता नहीं होती, जबकि स्पीयरमैन का कहना है कि प्रत्येक मानसिक कार्य में जी कारक निहित होता है। तो आलोचना में ये पॉइंट कहा गया है कि प्रत्येक जो मानसिक कार्य होता है उसमें जी कारक का होना आवश्यक है, क्योंकि वो एक सामान्य कारक है जो सभी प्रकार के कार्यों में दिखाई देता है। परंतु वो जो विद्वान है, अनेक आलोचक जो हैं, वो ये कहते हैं कि जरूरी नहीं कि प्रत्येक कार्य में जी कारक हो। दूसरा जो पॉइंट है इसमें यह कहा गया है कि एक उत्तम बुद्धि परीक्षण जी कारक को ही अधिक मात्रा में नापता है। मतलब कोई भी बुद्धि परीक्षण से अगर हम बुद्धि का मापन करें तो उसमें ये देखा जाता है कि जी कारक जो सामान्य मानसिक योग्यता है उसका ही मापन होता है। अतः ऐसे बुद्धि परीक्षणों में एस कारक का महत्व कम होता है, क्योंकि एस कारक विशिष्ट योग्यता मापने के लिए अलग अलग प्रकार के दूसरे बुद्धि परीक्षणों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जो अधिकतर जो बुद्धि परीक्षण होते हैं उनमें सामान्य जी कारक का ही मापन किया जाता है। तीसरा जो है वो आलोचना में ये कहा गया है कि गिलफर्ड और थर्स्टन ने यह कहा है कि बुद्धि की संपूर्ण व्याख्या केवल 2 कारकों के आधार पर करना उचित नहीं है, क्योंकि बुद्धि में केवल 2 कारक ना होकर बहुत सारे कारक होते हैं। तो 2 कारक सिद्धांत के आधार पर बुद्धि, क्योंकि एक बहुत विस्तृत संप्रत्यय है, उसकी व्याख्या करना बहुत ही मतलब उचित नहीं है। इसलिए इसके आधार पर इसकी व्याख्या करना मतलब उचित नहीं है। तो स्टूडेंट्स, स्पीयरमैन के सिद्धांत में 2 कारकों के आधार पर बुद्धि की व्याख्या की गई, इसकी आलोचना भी की गई आलोचना के फलस्वरूप। लेकिन इन आलोचनाओं के परिणाम स्वरूप या इनके आलोचनाओं के होने के बावजूद भी बुद्धि के इस सिद्धांत का काफ़ी महत्व है और आधुनिक समय में भी इसका काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है बुद्धि परीक्षा निर्मित करने में। और बुद्धि के सिद्धांतों में बिने का और ये स्पीयरमैन का जो सिद्धांत है, दोनों का ही अपना अलग महत्व है। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको बुद्धि के 2 सिद्धांत बताए, बिने का यूनिफैक्टर थ्योरी और स्पीयरमैन का 2 फैक्टर थ्योरी। कल मैं आपको इसके आगे अगला जो सिद्धांत है बुद्धि का, गिलफोर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत, वो मैं आपको पढ़ाऊंगी। मैं समझती हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।